स्वागत है आपका अपनी चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, बुझती हुई समा भी जल सकती है, तूफा के हर हदों से निकल सकती है। हिम्मत रख, हौसला मत हार मेरे दोस्त, तकदीर किसी भी वक्त बदल सकती है। जी हाँ फ्रेंड, 37,000 शिक्षकों का तकदीर बदलने वाला है और वो प्रमोट होकर प्रधानाध्यापक बनने वाले हैं। जी हाँ फ्रेंड, आज का ये वीडियो प्रधानाध्यापक को लेकर के सभी पहलुओं को फोकस किया गया है। पोस्टिंग कैसे होगी, किस आधार पर होगी, 50% आरक्षण का क्या कुछ प्रभाव पड़ा है, कहाँ कट ऑफ बढ़ा है, कहाँ घटा है, और हेडमास्टर हेड टीचर के कम अंक लाने वाले को किस तरह से फायदा हुआ है। 2 अंकों का बोनस सबको मिल रहा है। जी हाँ फ्रेंड, साथ ही साथ रातों रात बड़ा खेल हो गया है। 1 to 8 में होगी बहाली या 1 to 5 में। इंटर वाले जो भर चुके हैं, जो 15,000 का अभ्यर्थी है, उनका क्या होगा। NIOS जो कि सेवा में रहने के लिए प्रशिक्षण कराया गया था, ऐसे शिक्षकों का क्या हो गया। 3,000 सीट कहाँ गए, 37,000 पर ही रोस्टर क्लियर हुआ है। जी हाँ फ्रेंड, तो कई पहलुओं को लेकर आएंगे, साथ ही साथ कट ऑफ में क्या कुछ प्रभाव पड़ा है, क्यों ऐसा हो रहा है और क्यों क्या कुछ होने वाला है, आपका रिजल्ट कितना में हो जाएगा, सभी पहलुओं को आज के इस अंक में। जी हाँ फ्रेंड, आज का वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। 2-4 दिन, 5 दिन, सप्ताह दिन के अंदर में जो है रिजल्ट आ जाएगा। इसके पीछे कारण यह है कि रिजल्ट फाइनल BPSC के पास तैयार है और GAD के द्वारा जो है रोस्टर भेजा जा चुका है, जिसका प्रकाशन भी हो चुका है। सारे पहलुओं को देखेंगे बारी बारी से। उससे पहले एकमात्र गुजारिश, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। सीधे चलेंगे अगले स्लाइड पर और देखेंगे एक एक पहलू को बारी बारी से। जी हाँ फ्रेंड, सबसे पहले देख लीजिए कि BPSC की परीक्षा एक सीमित परीक्षा थी। जी हाँ फ्रेंड, आपको जहां पर बेरोजगारों से जहां पर आपको मुकाबला होता था TRE 1-2 में, वो एक अलग परीक्षा होती थी जहां पर सभी जो है जॉबलेस लोग जो है भरते थे। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सीमित परीक्षा थी, जिसमें कि 10 वर्ष जिनका 8 वर्ष जिनका अनुभव हो चुका था वही भरे थे। ये एक विषय की समस्या लेकिन थी, क्योंकि यहाँ पर कोई जो है हिंदी के टीचर थे, कोई अंग्रेजी के, कोई सोशल साइंस के, कोई साइंस के, लेकिन सबको एक ही क्वेश्चन दिया गया, सबको एक ही क्वेश्चन दिया गया और सबको DLED को जो है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन दिया गया, जो कि उसके सिलेबस से भी बाहर था। प्रश्न पत्र का लेवल जो है मॉडरेट टफ था और जो 1,22,000 अभ्यर्थी भरे थे, उसमें से लगभग 1,10,000 अभ्यर्थी शामिल हुए परीक्षा में। 15,000 इंटर वाले हैं और 9,000 NIOS वाले हैं, जिस पर अभी भी जो है पेच फंसा हुआ है। इंटर वाले पास करने के बाद भी प्रधानाध्यापक, चूंकि स्नातक ग्रेड का पोस्ट है, वो जा नहीं सकते हैं, उनको रोक दिया जाएगा। NIOS वाले जो है, जो कि सेवाकालीन प्रशिक्षण किए थे, उनके लिए भी बहुत अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि सरकार क्षण क्षण में अपने निर्णय को बदल देती है, तो इनके लिए भी कहीं कोई दिक्कत वाली समाचार ना निकल करके आ जाए। जी हाँ फ्रेंड, जो आपने पूर्व में देखा था कि रोस्टर जो क्लियर करने की बात कही गई थी 1 to 5 के लिए, वैकेंसी ये 1 to 8 के लिए थी, लेकिन रोस्टर क्लियरेंस जो हुआ 1 to 5 के लिए ही सिर्फ किया गया। इसके पीछे भी सरकार की गहरी चाल है। वो 6 to 8 के लिए अलग से वैकेंसी निकाल करके चुनावी लाभ लेना चाहते हैं, जो कि लगभग 18,000 से 20,000 की वैकेंसी आएगी। अब कट ऑफ 50% पर हो गया, पहले 65% पर था, तो कट ऑफ का क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा, इसको भी हम लोग देखेंगे। जी हाँ फ्रेंड, 2 नंबर का सबको बोनस मिलने जा रहा है, ये भी एक बड़ी खबर निकल करके आ रही है। जी हाँ फ्रेंड, पहले का जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जो पूर्व में जो 65% के आधार पर जो रोस्टर निकाला गया था विज्ञप्ति के समय, यानी कि जब BPSC की नोटिफिकेशन जारी की गई थी, तो उस समय जो है यहाँ पर देख पा रहे हैं आप 10,000 और 3,000, 13,000 सीटें जनरल में थी। लेकिन बाद में जो रोस्टर निकाला गया वो 50% आरक्षण के आधार पर, तो जो 15% आरक्षण दिया जा रहा था, जिसमें कि BC महिला को छट गया और जो कि 15% जनरल में बढ़ गया, तो इसका भी कुछ जो है फर्क पड़ेगा। जनरल में कट ऑफ डाउन होगा। लेकिन एक और फैक्टर यहां पर आ रहा है, ताती तत्मा वाला। ताती तत्मा जो SC ST में थे, उनको EBC में धकेल दिया गया। तो EBC में जब वो जाएंगे 50 से 100 कैंडिडेट, तो EBC के कट ऑफ को 1-2 नंबर बढ़ाएंगे, लेकिन SC ST का जो कट ऑफ था वो 1-2 नंबर नीचे गिरेगा। तो इस बाबत जो सरकार के द्वारा जो रोस्टर क्लियर किया गया, जहां पर 40,247 सीट थी, मात्र
वो जो है 37,000 ही सीटों को क्लियर किया गया, 37,943, जिसको 38,000 मान सकते हैं। तो लगभग 2,2200 सीट का जो है यहाँ पर नुकसान हो गया। अब ये नुकसान कहाँ पर किस हद तक जो किसको नुकसान पहुंचाएगा, इस पर भी कोर्ट में लोग जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने 40,000 पर वैकेंसी अप्लाई किया था और अब 37,943 पर उनको रिजल्ट मिलेगा। तो जनरल में जो है 15,000 सीटें हैं, 15,180, जिसमें कि 5312 सीट महिलाओं को मिलेगी, लगभग 9899 सीट जो है वो पुरुषों के हिस्से में आएगी। और जनरल कैटेगरी के लिए सारे के सारे कैटेगरी के महिला और पुरुष जो 1,10,000 जो भरे हैं वो लोग उसको उसके लिए compete करेंगे, प्रतिस्पर्धा करेंगे। आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के लिए 1,328 सीट है और आप पुरुषों के लिए जोड़ लीजिए लगभग 2,400 के आसपास सीट बनेगा। अनुसूचित जाति के लिए महिलाओं के लिए 2,126 और यहाँ पर पुरुषों के लिए 4,000 सीट मिलेगा। 139 अनुसूचित जनजाति के लिए, तो लगभग 250 सीट जो है अनुसूचित जाति के पुरुषों के लिए। और अत्यंत पिछड़ा के लिए 6822 सीट है, जिसमें 2386 महिलाओं के लिए है, तो आपको 4400 पुरुषों के लिए होगा। अब चूंकि बीसी के लिए महिलाओं को आरक्षण नहीं था, तो 12,583 सीट महिलाओं के लिए और जो है पूरे के पूरे चल जाएंगे। और 37,000 में 12,000 चला गया तो आपको 24,000 जो है सीट बच गया, 24,000 सीट पुरुष के लिए होंगे। इस तरह से ये जो है रोस्टर बनाया गया है। और इसमें 3,000 सीट जो है जब पहले भेजा गया था रोस्टर, उसके बाद जब कैलकुलेट किया गया। और सबसे बड़ी बात है कि जो बाय फोर्स कई ऐसे नियमित शिक्षक थे जो कि विद्यालय में सहायक शिक्षक के पद पर वरीय होकर के भी काम कर रहे थे। जब पत्र निकाला गया तो ऐसे लगभग 3,000 नियमित शिक्षक जो है अभी विद्यालय में वो ज्वाइन कर लिए, जिस कारण से ऐसे विद्यालयों की संख्या जो कि 40,247 थी, जहाँ प्रधानाध्यापक यानी नियमित प्रधानाध्यापक का अभाव था, वो रोस्टर घट करके क्या हो गया 37,943 हो गया। तो यहाँ पर ये हो गया। अब दूसरी बात हो गई कि एक पत्र निकला था, जो नोटिफिकेशन निकाला गया था, उसमें बताया गया था कि ये जो है 1 to 8 के लिए होगी। अब सरकार जो है इसमें क्या कर रही है कि 1 to 8 को सीट को तोड़ करके 1 to 5 और 6 to 8 में कर रही है। तो रोस्टर 1 to 5 को क्लियर करने के लिए पत्र निकाला गया था, लेकिन अभी ये स्पष्ट नहीं है कि जो शिक्षक एग्जाम क्वालिफाई करेंगे या एग्जाम पास करेंगे या चयनित होंगे, उनको 1 to 5 में दिया जाएगा कि 6 to 8 में दिया जाएगा। लेकिन रोस्टर क्लियरेंस 1 to 5 में किया जाएगा। और आगे जो है 6 to 8 के लिए अलग से वैकेंसी सरकार निकालने जा रही है। सरकार हमेशा पब्लिक डोमेन में बने रहना चाह रही है, जिस कारण से इसकी संभावना प्रबल है कि आपकी बहाली 1 to 5 में होने जा रही है। भले ही आपका नोटिफिकेशन 1 to 8 के लिए हुआ हो, भले ही 1 to 5 के शिक्षक है 1 to 5 में प्रधान अध्यापक बनेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन 6 to 8 के शिक्षक यदि 1 to 5 में बनेंगे तो कहीं ना कहीं जो है उनका थोड़ा सा उनको दिक्कत होगा। पहले स्नातक ग्रेड में थे, अब प्रधानाध्यापक ग्रेड में चले जाएंगे, लेकिन जो 6 to 8 को पढ़ा रहे थे तो थोड़ा सा उनको अब थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पर 37,943 का रिक्ति है। अब जल्द ही जीएडी आयोग से मिलेगा, तो आयोग को जीएडी के द्वारा रजिस्टर भेज दिया गया। अब एक बात ये देखिए कि आयोग के पास जो है रिजल्ट पहले से तैयार है, आयोग के पास रिजल्ट पहले से तैयार है, सिर्फ और सिर्फ उनको रोस्टर का इंतजार था। तो रिजल्ट तैयार है, तो रिजल्ट उनको सीरियली वाइज तैयार है। अब वो रोस्टर से जो है जो सीटें निकल करके आ रही है, जैसे 15,180 जो है जनरल, तो जिनका 15,180 उसमें से 5352 महिला को उनको चुनना है और शेष जो है 9900 पुरुष को चुनना है। ये सारे कैंडिडेट में से चुने जाएंगे और उनका जो है नाम वो सेटिंग कर देंगे। उसके बाद जो आर्थिक रूप से कमजोर है, यानी कि जो भी आएगा उसका जो है रिजल्ट सभी का बीपीएससी के पास तैयार है, बीपीएससी कार्यालय से बात हुई है, रिजल्ट सभी शिक्षकों का तैयार है। बस उसको इस जो 50% आरक्षण के वाइज है उसके सिस्टम के अनुसार रखना है। जैसे जनरल कोटि में सभी आ जाएंगे और उसके बाद जैसे आरक्षित कोटि शुरू होगा तो जिस कोटि का शुरू होगा, जैसे आर्थिक रूप से कमजोर का शुरू होगा तो सिर्फ आर्थिक रूप से कमजोर को
रखा जाएगा वहाँ पर, तो उस हिसाब से जो कट ऑफ आएगा उस कट ऑफ को भी दिखा देते हैं। इसी को करने में लगभग 4 से 5 दिन बीपीएससी को लगेगा। तो संभावना है कि 22, 23 या 25 तक जो है रिजल्ट आपको देखने के लिए मिल जाएगा, 25 अक्टूबर तक। तो जो कट ऑफ आ रहा है, तो जनरल में कट ऑफ पहले 70-72 जाने की संभावना थी, अब घट गया है। और ये कट ऑफ जो हेड टीचर के लिए पहले बात करें तो 69 तक चला जाएगा, और फीमेल के लिए 56 तक, ईडब्ल्यूएस में 64 तक चला जाएगा, और 69 से लेकर के जो 65 तक, 69 से ऊपर। और फीमेल के लिए 52 जाएगा, बीसी के लिए 65 और फीमेल में 53, ईबीसी के लिए 57, फीमेल में 50, ईबीसी में थोड़ा सा कट ऑफ और बढ़ सकता है। ताती तत्वा को लेकर के एससी में 50-49, यानी एससी एसटी में जो भी क्वालिफाई करेंगे वो उनका हो जाएगा। और हेड मास्टर में जो है थोड़ा सा कट ऑफ जो है वहाँ पर जो है थोड़ा सा ऊपर जाएगा। और जनरल में जो है यहाँ पर कट ऑफ 74 तक जा सकता है, फीमेल के लिए 62, और यहाँ पर 69 जाएगा ईडब्ल्यूएस में, 57 फीमेल में, 70 बीसी में, 58 फीमेल के बीसी, ईबीसी में 61 और यहाँ 56। और एससी एसटी में जो भी क्वालिफाई करेंगे वो हो जाएंगे, 1-2 नंबर उनका ज़्यादा होना चाहिए। ये तो कट ऑफ की बात हो गई, लेकिन कट ऑफ कई बिंदु पर प्रभावित हो रहा है। अब जो 2 क्वेश्चन गड़बड़ हुए थे उन दोनों क्वेश्चन को जो है बीपीएससी के द्वारा, चूंकि 150 अंकों पर जो है रिजल्ट बनाने की बात हो रही है, तो ये सभी शिक्षकों को इसका लाभ मिलने जा रहा है, इसका बोनस मिलने जा रहा है। 2 अंक सभी शिक्षकों को मिलने जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यक्रम को प्रभावित करता है? और यह जो अबुल फजल वाला था, जो मिलान करने वाला था, तो इनका लाभ सबको मिलने जा रहा है। जी हाँ फ्रेंड, क्वेश्चन का लेवल काफी हार्ड था बीपीएससी में डीएलएड को लेकर के, और बहुत सारे कैंडिडेट जो है एग्जाम को नहीं भी दिए, और जो 5वां ऑप्शन था इनमें से कोई नहीं, और 1 से अधिक, ये भी ज़्यादा दिक्कतें कर रही थी। और 8 क्वेश्चन जो है बीपीएससी को बदलना पड़ा, 2 क्वेश्चन डिलीट करना पड़ा। इसी से आप क्वेश्चन के लेवल को समझ सकते हैं, और इस कारण से जो है कट ऑफ जो है नीचा जा रहा है। और जब 50% रोस्टर जो आ गया है उसी पर जो है अब कट ऑफ जारी किया जाएगा। इंटर वालों के लिए अच्छी खबर नहीं होगी, और 3000 सीट को सरकार जो है नियमित शिक्षकों से भर चुकी है 1 to 5 का, 6 to 8 के लिए अलग से वैकेंसी निकलेगा। और कट ऑफ में जो है गिरावट आएगी, लगभग 2 से 3 अंकों का, 2 अंकों का बोनस सबको मिलेगा। और 50% आरक्षण पर रिजल्ट बीपीएससी के पास तैयार है, बस उसको जो है वो बिल्कुल जो आरक्षण का रोस्टर है उसके अनुसार बैठाएगी, और आपको 2 से 3 दिनों में रिजल्ट मिलेगा। अब बात कर लेते हैं पोस्टिंग किस तरह से होगी। तो पोस्टिंग का जो आधार होगा, जो अभी जो सक्षमता वाला चल रहा है, यानी आपको अनुमंडल के बाहर, यानी जो भी उसमें नियमावली है वही होगा। और दूसरा नीड, यानी कि जो ऊपर अधिक नंबर आएंगे उनको, जहां अधिक नीड होगा उनको मिलेगा, और उनको थोड़ी सी बढ़ियता भी मिलेगी। और जिला का चॉइस मांगा जाएगा, और जिला के चॉइस के अंदर में अनुमंडल से बाहर जो सक्षमता वाला नियमावली चल रहा है उसी नियमावली के आधार पर जो है नीड बेस, यानी कि जहां जरूरत होगी आपको हेडमास्टर के रूप में या हेड टीचर के रूप में आपको भेज दिया जाएगा। जी हाँ फ्रेंड, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं आप तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। द स्मार्ट ज्ञान आपका अपना चैनल है साथ, जो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है।